मिशा ने जवार शाह के ख़ानदान के ऊपर और इसके घर के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा जमा लिया है। जवार शाह मिशा के अलावा किसी और के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से शबाब जो है ना ये मिशा के ऊपर तंज करती है, इसे बातें सुनाती, तो आगे से जो मिशा है ना ये जवार शाह के साथ बात करती है और जो जवार शाह का रिएक्शन आता है इससे 100% ये लग रहा है कि जवार शाह जो है ना ये मिशा के साथ शादी करने के लिए तैयार है। शबाब मजीद क्या मिशा के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी, आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या मेगा ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। मिशा का बच्चा है ना, अब शबाब इस बच्चे के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखी हुई है तो रियल में ये मिशा का ही बच्चा। जब मिशा के बच्चे को 6 मंथ होते हैं तो उसके बाद जो शबाब होती है एक बड़ा फंक्शन अपने घर के अंदर करती है और वहां पर मिशा वालों को भी इन्वाइट करती है। सारा का सारा खानदान जो होता है ना उस घर के अंदर उस खुशी के अंदर शरीक होता है। जब शरीक होता है तो शबाब जो होती है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, जवार शाह के साथ मिलकर वो जो केक होता है वो काटती है और अपने बच्चे को समझो कि वहां पर एक सेलिब्रेट भी करती है। सारे के सारे बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब मिशा सामने का माहौल देखती है तो इसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है कि यार बच्चा किसी और का और इस बच्चे के ऊपर कब्जा कोई और जमा कर रखे हुए है। और देखिए कि किस तरह से उसकी जो एक आंखों की हसरत होती है वो नजर आ रही होती है कि कितनी बेताब हो रही है। जब ये सब कुछ फाइनल होता है तो उसके बाद जो शबाब होती है, शबाब की सोच है कि ये तंज करना चाहती है मिशा के ऊपर, ऐसी ऐसी बातें मिशा को सुनाना चाहती है ताकि मिशा को सब कुछ बुरा लगे और ये खुद घर छोड़कर चली जाए। क्योंकि अगर शबाब निकालती है तो जवार शाह जो होगा ये नाराज हो जाएगा शबाब से। तो इसी वजह से शबाब मिशा को आवाज़ देती है और कहती है कि देखें कि आप जो वो मेरे बेटे की मुलाजमा है, नौकरानी है और हमारे घर की भी आप मुलाजमा हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम आपको जो वो किसी किस्म का कोई गिफ्ट ना दें। ये ले पैसे, इसे पैसे देती है और इंजॉय करें, आपने जो चीज़ भी ख़रीदनी है सुकून के साथ ख़रीद लेना। ये बात मिशा सुनती है तो मिशा की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। अब मिशा मजबूरी की वजह से वो पैसे ले लेती है। जब वो पैसे लेती है तो उसके बाद वो पैसे बच्चे के ऊपर घुमाती है और उसके बाद उन पैसों को उड़ा देती है। जैसे नुकरानी वाला लफ्ज़ यूज़ करती है ना शबाब, तो जब जवार शाह से बातें सुनता है तो जवार शाह को भी सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जो मिशा होती है वहाँ से नाराज़ होकर आ जाती है। रात का वक्त होता है, जब नाराज़ होकर आती तो पीछे से जो जवार शाह होता है ये बातें सुनता है, ये माहौल देखता है कि भाई मिशा नाराज़ हो गई, तो इसके पीछे आता है, इसे आवाज़ें देता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। मिशा रुक जाती है। मिशा की तो चाल थी, मिशा जब रुकती है तो जवार शाह जो होता है इसे आकर बात करता और कहता है कि जो कुछ भी शबाब ने किया है ऐसा से नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उसने बात कर दी है तो अब उसकी जगह से मैं आपसे माजरत करता हूँ, प्लीज़ आप जो वो माफ़ कर दें उसे और साथ में मुझे भी। तो ये बातें जब मिशा सुनती है तो ये जवार शाह को बड़ा प्यारा जवाब देती है, कहती है कि आपकी बेगम ने जो मुझे अपनी औकात याद दिला दी है, मेरी ये औकात है, मैं नुकरानी हूँ और नुकरानी की हद तक महदूद रहूँगी, मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। तो आगे से जवार शाह समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखें कि आप उसकी बातों को दिल पे ना लें, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको औकात दिला सकता हूं या आपकी जो औकात है इसे तब्दील भी हो सकती है। जवार शाह का जो मकसद होता है ना ये मिशा समझ जाती है। जब ये बात सुनती है तो आगे से जवार शाह को मजीद इमोशनल करने के लिए इसे जवाब देती है और कहती है कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इस बात का आपको अंदाज़ा है कि आपकी जो बेगम है इसका क्या रिएक्शन आएगा। तो जवार शाह जो होता है ये मिशा का हाथ पकड़ता है, इससे कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं है मेरे ऊपर तो आप मुझे आजमा कर देख सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आजमाइश के ऊपर मैं पूरा उतरूं। अब इन दोनों के बीच में कहानी आगे की चलना शुरू हो चुकी है। मिशा इस घर के अंदर एक इसने जवैद को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। जवैद को इसने ऐसे ब्लैकमेल किया हुआ है कि जवैद के सामने ये ऐसे बन थन कर आती है कि जवैद जो है मुकम्मल तौर पर ये मिशा के पीछे पागल हो चुके हैं और हर वक्त इसके बारे में ख्वाब देखता है और जो भी इसके पास पैसा होता है, चाहे इसकी बेगम का जो भी जेवर था, ये सारा का सारा मिशा के ऊपर लौटा देता है। इधर जवार शाह को इसने पागल करके रखा हुआ है और जवार शाह अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है और इसने खुलकर ऑफर कर दी है, मिशा को कहा है कि अगर आप चाहती हैं कि आप इस घर की मालकन बने तो आपको ये कदम उठाना होगा। अब क्या होगा, क्योंकि जवार शाह और जो निहाल थी साहब का, इनकी तो शादी हुई थी ना, तो निकाह पे निकाह तो नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पर मिशा को कोई बड़ी चाल चलनी होगी। इस जगह पर मिशा निकाह के लिए तैयार हो जाती है और निकाह इनका हो जाता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में ऑडियंस इनके ऊपर थूकेगी।
जो जवार शाह होगा ना जी, शबाब के पास जाएगा, जाकर बात करेगा, शबाब को बोलेगा कि देखें शबाब, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, आपने जो बात भी की है ये गलत की है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप चाहें और जाकर जो वो मिशर से माफ़ी मांगें। ठीक है वो नौकरानी है, लेकिन सारे के सारे ख़ानदान वाले जमा थे और उसने बच्चे की केयर की है जिस हिसाब से, तो हमें जो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब ये बात शबाब सुनेगी तो ये जवार शाह को जवाब देगी और कहेगी कि आप सच खुलकर बात करें कि आप क्या कहना चाहते हैं, कोई इतनी बड़ी गलत बात तो थी नहीं, और आगे से उसने जो बदतमीज़ी की, जो पैसे फेंके, तो क्या ये सब कुछ ठीक था? जवार शाह को मिशर की जो हरकतें हैं इसे ठीक लगती हैं और शबाब की जो हरकतें हैं इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो इसी वजह से जब शबाब बोलेगी, इस की बातें करेगी, तो जवार शाह जो होगा इसे इनकार कर देगा और बोलेगा कि बस जो बात मैंने करनी थी कर ली है। अगर आप चाहती हैं कि ये माहौल ठीक रहे, आपको हर सूरत में जाना होगा और जाकर माफ़ी मांगनी होगी। ये शबाब को इतना मजबूर कर देगा कि शबाब के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और शबाब जो होगी फिर जाएगी और जाकर मिशर से माफ़ी मांगेगी। और जब माफ़ी मांगेगी तो उसके बाद फिर असली ट्विस्ट पैदा होगा। अब मिशर क्या शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? जी बिल्कुल, मिशर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा इसने माहौल बना देना है कि मुकम्मल तौर पर जो जवार शाह होगा, जो भी मिशर अपनी ज़बान से अल्फाज निकालेगी या जो भी इसकी ख्वाहिश होगी, तो जो जवार शाह होगा शहादत में पूरी करने की कोशिश करेगा और फिर इनकी कहानी आगे की चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी दौरान ये जवैद को भी रस्ते से हटाने की कोशिश करेगी और जवैद को अपनी मोहब्बत में ऐसे मुब्तला कर देगी कि रात के 12 भी होंगे ना तो ये जवैद को बोलेगी, तो जवैद जो है पागलों की तरह इसके पीछे भागकर आ जाएगा। जवैद जब पागलों की तरह इसके पीछे भागकर आएगा तो उसके बाद फिर ये अपनी मर्जी के मुताबिक जहां पर भी चाहेगी ये जवैद को मरवा सकती है। फिलहाल ये जवैद को यूज करना चाहती है, ये जवैद को ख़त्म नहीं करना चाहती, ये रस्ते से नहीं हटाना चाहती, क्योंकि इस बात का पता है कि भाई अगर जवैद को मैंने इस मौके पे रस्ते से हटा दिया तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से ये जवैद को यूज़ करेगी और ये जवार शाह के या हो सकता है कि ये फौजी के मामले पे यूज़ करे, आमिर और फौजी के मामले पे, कि जवैद इनके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये जवैद की सोच तब्दील कर सकती है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप इस जायदाद के ऊपर या इस पूरे के पूरे घर के ऊपर कब्जा करना चाहें तो आप मेरे साथ जो है वो हाथ आपको मिलाना होगा। तो जवैद जो होगा इसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। सारी की सारी जो गेम अटकी हुई है ना ये जवार शाह के ऊपर अटकी हुई है कि जवार शाह जो है ना ये क्या करेगा, क्योंकि देखें कि अगर जवार शाह इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है मिशर की बातों में आकर, तो समझो कि फिर सबकी जो शामत आ जाएगी, शबाब की वैल्यू डाउन हो जाएगी और फौजी ने इस घर के ऊपर जिस हिसाब से कब्जा जमा कर रखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होगी ये भी गिरना शुरू हो जाएगी। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। आगे से अगर जवार शाह जो वो शबाब को मजबूर करते तो क्या शबाब जो कि माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो बदतमीजी शबाब ने की है और मिशर ने कंप्लेन की है जवार शाह के सामने, अगर जवार शाह जाता है जाकर शबाब को कहते हैं कि भाई आप चाहें और जाकर माफ़ी मांगे, ऐसे बात नहीं चलेगी, तो क्या शबाब जो होगी इसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी? और अगर इनकार करती तो आगे से जवार शाह का रिएक्शन क्या आता है? और जो बात मिशर ने की है और जवार शाह का आगे से जवाब है कि भाई आपकी हकीकत या आपकी सोच या आपका जो मकाम है मैं तब्दील कर सकता हूं, तो क्या मिशर जो होगी ये जवार शाह के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें।